मोनोक्रोम मॉनिटर का यूज़ क्या होता है? मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले द कलर्स, डिस्प्ले 2 कलर्स। मोनोक्रोम मॉनिटर दो कलर डिस्प्ले कराता है। फर्स्ट हमारा बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है, सेकंड हमारा फोरग्राउंड के लिए यूज़ होता है। इसलिए ये कलर हमारे 2 टाइप्स के प्रोड्यूस कराता है, एक बैकग्राउंड के लिए, एक फोरग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड यानी पीछे का कलर जो शो होता है टीवी स्क्रीन पर आपकी या कोई भी मॉनिटर स्क्रीन पर, और एक जो आगे का कलर आपका प्रोड्यूस करता है। इसलिए मोनोक्रोम कंप्यूटर कलर कॉम्पेबिलिटी हमारी कंप्लीट करता है, इसलिए उसको किसमें क्लासीफाइड कर दिया गया? हमारा मोनोक्रोम कंप्यूटर में। उसके बाद हमारा होता है ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक टाइप है, पर वो क्या करता है? डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे के हमारे शो करता है। इट डिस्प्ले डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, इसलिए इसका नाम ग्रे स्केल मॉनिटर पड़ गया। नेक्स्ट है आपका 3 कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर जो होता है वो डिस्प्ले द 16 टू ओवर 1 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर शेड्स, यानी लोएस्ट 16 से 1 मिलियन से ज़्यादा कलर कंपेबिलिटी शो करने की कैपेसिटी रखता है, और उसको मोस्टली हम RGB मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। ये था हमारा कलर मॉनिटर। क्लियर है? वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर या स्क्रीन को डिनोट करता है। उसके बाद कलर कंपेबिलिटी के बेसिस पे उसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका मोनोक्रोम कंप्यूटर, जो टू कलर कैपेबिलिटीज़ शो करने की कैपेसिटी रखता है। सबसे फर्स्ट बैकग्राउंड के लिए, सेकंड फोरग्राउंड के लिए। उसके बाद आता है आपका ग्रे स्केल। ग्रे स्केल मोनोक्रोम का अपडेट वर्जन है, अपडेशन है, बट जो ग्रे स्केल है वो मैनी शेड्स ऑफ ग्रे के शो करता है। उसके बाद कलर मॉनिटर है, जो 16 टू ओवर 1 मिलियन डिफरेंट कलर सपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इतना क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंटर्स का। प्रिंटर्स क्या होते हैं? सबको पता है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो यूज़र को डेटा प्रोवाइड कराती है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखी गई। पर किस टाइप का डेटा? इट प्रिपेयर परमानेंट डॉक्यूमेंट, यानी ये हमें परमानेंट डॉक्यूमेंट शो कराती है। परमानेंट डॉक्यूमेंट यानी परमानेंट हार्ड कॉपी, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी ऑफ अवर वर्क ऑन अ पेपर। जो भी हमने वर्क किया है पेपर पे, सॉफ्ट कॉपी से ये हार्ड कॉपी में प्रोड्यूस कराती है, और ये परमानेंट डॉक्यूमेंट की तरह हमें ये प्रोवाइड कराती है। इसलिए प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में प्लेस किया गया है। कुछ टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं प्रिंटर्स के। वैसे तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मोस्टली 3 तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, बट उनके फंक्शंस के बेसिस पे उन्हें अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। सबसे फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स का काम क्या होता है? दैट प्रिंट 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। 1 कैरेक्टर मतलब ABC, यानी 1 2 3, ये 3 कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर यानी 1 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ये हमारा कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो एक कैरेक्टर प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है एक टाइम पे। सेकंड टाइम पे सेकंड कैरेक्टर, थर्ड टाइम पे थर्ड कैरेक्टर। लाइन प्रिंटर जो है दैट प्रिंट्स होल लाइन एट अ टाइम, यानी एक बार में ये पूरी लाइन में जितने भी कैरेक्टर हैं बस एक लाइन प्रिंट करने की कैपेसिटी ये रखता है। वो कितने भी लेटर इंक्लूड करता हो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। ओके। नेक्स्ट है आपका पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या करता है? दैट प्रिंट्स होल पेज एट अ टाइम, यानी आपके एक पेज में A4 साइज़ के पेज में जितने भी कैरेक्टर होंगे आपके, या जितने भी वर्ड्स लिखे होंगे, उन सबको प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है हमारा पेज प्रिंटर, और इसको हम मोस्टली इमेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे थे प्रिंटर्स के कैटेगरीज। उसके बाद हम प्रिंटर्स की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। वैसे मेनली हमारी 2 टाइप्स की कैटेगरी होती है प्रिंटर की, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बट इनके अंदर भी कैटेगरीज हमारी डिफ्रेंशिएट की गई हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर किस टाइप के प्रिंटर्स आते हैं और नॉन इम्पैक्ट के अंदर किस टाइप के प्रिंटर्स आते हैं। तो हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पहले पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ए इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्म्स कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। दीज प्रिंटर्स आर नॉइजली। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा किसी भी पेपर पे कैरेक्टर और ग्राफिक्स प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है, बट ये प्रिंटर्स हमारे नॉइजी होते हैं, यानी शोर करते हैं, आवाज़ बहुत होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइकिंग एक्टिविटी। स्ट्राइकिंग एक्टिविटी मीन्स होता है जैसे कि पेज है हमारा, पेज हमने किसी प्रिंटर के अंदर एग्जिस्टेंस हमारा है पेज किसी प्रिंटर के अंदर, और जब वो प्रिंट कर रहा है तो वो पेपर से टच हो रहा है, और टच करके ही वो क्या कर रहा है, उस पेपर के ऊपर इंक जो है या किसी भी एक्टिविटी के थ्रू उस पेज को प्रिंट कर रहा है। तो इसमें जो शोर होता है उसको स्ट्राइकिंग एक्टिविटी कहते हैं हम लोग। दे आर ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड
लेटर क्वालिटी प्रिंट, यानी ये हमें लेटर क्वालिटी प्रिंट भी प्रोवाइड नहीं कराता, यानी जो लेटर होते हैं वो प्रिंट क्वालिटी उनकी रॉस तो नहीं होती है बट नॉट गुड कंपेयर टू अदर प्रिंटर के कंपैरिजन में इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट द प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ रिलेटिवली लो टू कंपेयर देन द अदर प्रिंटर, यानी प्रिंटिंग कॉस्ट जो होती है इसकी वो थोड़ी लो होती है क्योंकि प्रिंटिंग क्वालिटी भी नहीं इतनी अच्छी प्रोड्यूस करता है और स्ट्रैंकिंग एक्टिविटी की वजह से ये नॉइजी भी होता है, इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट ये कॉस्ट में हमारा लो होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर्स। ये कुछ प्रिंटर्स हैं जो हमारी किसकी कैटेगरी में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। और हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं। ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्म्स कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, यानी ये जब प्रिंट करते हैं ग्राफिक्स को या फिर किसी भी टेक्स्ट या मटेरियल को, तो वो स्ट्रैंकिंग एक्टिविटी का यूज़ नहीं करते हैं। ये किस एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर यूज़ हीट एंड प्रेशर। ये हीट के थ्रू क्या करते हैं, कैरेक्टर को या फिर जो आपका ग्राफिक्स होता है उसको प्रिंट करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब जब हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूशन की हेल्प से ये आपका प्रिंट करेगा, तो स्ट्रैंकिंग एक्टिविटी नहीं होगी, टच नहीं होगा पेपर में, और स्ट्रैंकिंग एक्टिविटी नहीं होगी तो ये नॉइजी भी नहीं होगा हमारा। इतना क्लियर है। और ये प्रिंटर्स के एग्जांपल्स हैं हमारे, कुछ इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, और बहुत अलग टाइप के प्रिंटर हैं, बट आपके में 2 एग्जांपल दिए गए हैं, सबसे फर्स्ट इंकजेट प्रिंटर का और उसके बाद थर्मल प्रिंटर का। और ये क्वाइटर होते हैं, नॉइजी नहीं होते क्योंकि स्ट्रैंकिंग एक्टिविटी यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। अब कुछ एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, यानी क्या क्या इनके सब कैटेगरीज हैं उनमें किस तरीके से इन लोगों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आपका कौन सा प्रिंटर था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का काम क्या होता है, दीज प्रिंटर्स आर मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड। जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा यूज्ड होते हैं। लो स्पीड प्रिंटर हैं पर इनकी स्पीड कैसी होती है, बहुत लो होती है, बहुत स्लो होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्टिवेटेड पिंस, यानी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंस होती हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, प्रिंटिंग एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। दीज प्रिंटर्स आर स्लो एंड नॉइजी एंड आर नॉट यूज फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, यानी ये क्या होते हैं, हमारे थोड़े नॉइजी होते हैं, इसलिए हम इन्हें पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर लाइक ऑफिस कंप्यूटर, होम कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल एरियाज़ के कंप्यूटर्स में यूज़ हो जाते हैं क्योंकि ये नॉइजी होते हैं। तो ये हमारे थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो किस प्रिंटर का टाइप था, हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी का एक टाइप था। इतना क्लियर हुआ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ये नॉइजी होते हैं, लो स्पीड प्रिंटर होते हैं, बट ये मोस्ट वाइडली यूज भी होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एक्टिवेटेड पिंस होती हैं जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हेल्प करती हैं, और ये हमारे मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ देयर नॉइजी कैपेसिटी। ओके, डेजी व्हील प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जांपल है, बट इसका वर्क क्या होता है। अनदर पॉपुलर टाइप ऑफ लो स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर इज द डेजी व्हील प्रिंटर, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो वो हमारा उसमें से एक एग्जांपल हमारा किसका हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर का, विच इज़ यूज व्हेन हाई प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ डिमांडेड। जब हाई प्रिंटिंग क्वालिटी हम लोग को चाहिए होती है, या किसी भी यूज़र को या किसी भी पर्सन को हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की जब ज़रूरत होती है, वो क्या प्रेफर करता है, कौन सा प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर प्रेफर करता है। डेजी व्हील प्रिंटर प्रेफर करता है, बट डेजी व्हील प्रिंटर प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी प्रिंट विथ बट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो लेटर क्वालिटी तो आपकी प्रोड्यूस अच्छे से करके देता है, मतलब हाई लेटर क्वालिटी होगी, बट इट कैन नॉट प्रिंट द ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, लाइक इमेजेस जो होते हैं आपकी, पाई चार्ट हो गए, इमेजेस हो गई, विजुअलाइजेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें वो प्रिंट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ये था डेजी व्हील प्रिंटर, जो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है, जो हाई
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हाई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है बट ऑन अ लेटर क्वालिटी, बस सिर्फ लेटर क्वालिटी में। यह आपकी ग्राफिक्स प्रिंट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, ना लो क्वालिटी में और ना ही हाई क्वालिटी में, किसी में भी नहीं। इतना क्लियर है? ये 2 एग्जाम्पल थे किसके, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जाम्पल हो गया थर्मल प्रिंटर, THERML, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो है हमारे, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में होते हैं, और ये जो प्रिंटिंग करते हैं वो स्पेशल पेपर पर प्रिंटिंग करते हैं। लाइक वो हर, जैसे हम अगर मोस्टली प्रिंटर्स की बात करें तो वो किसी भी A4 साइज़ का प्रिंटर पेजेस या इस तरीके के पेजेस पे प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है, वो प्रिंट कर लेगा। बट जो थर्मल प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, वो स्पेशल पेपर पर ही वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो केमिकल सरफेस, इनका जो सरफेस होता है वो केमिकल डिज़ाइन के थ्रू डिज़ाइन होना चाहिए। मतलब उनकी जो लेटर क्वालिटी होगी वो केमिकल पेपर पे ही प्रिंट होगी, अदरवाइज़ वो किसी सेम पेपर पे प्रिंट आपकी नहीं होगी। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल देंगे जिससे आप समझ जाओगे कि हाँ कौन कौन से केमिकल पेपर यानी किस तरीके की एक्टिविटी होती है। जैसे कि द फैक्स एंड ATM मशीन गेट्स अ रिसिप्ट विद थर्मल टेक्नोलॉजी। जब आप ATM पे जाते हो तो आपको जो रिसिप्ट मिलती है, तो आपने देखा है वो रिसिप्ट जो होती है आपकी नॉर्मल पेपर जो होता है आपका, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। और वही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारी कौन सी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है? थर्मल टेक्नोलॉजी। चाहे वो फैक्स से प्रिंट निकला हो आपका या ATM से निकला हो, वो प्रिंटिंग आपका टेक्नोलॉजी थर्मल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है, और वो केमिकल पेपर को सपोर्ट करती है, क्योंकि उस पेपर के अलावा वो और किसी पेपर पे प्रिंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, जैसे उसके बाद द टिकट दैट आर इशूड नाउ अ डेज, जो टिकट्स होती हैं आपकी वो भी हमारी मोस्टली किससे प्रोड्यूस होती है? थर्मल टेक्नोलॉजी से। अल्ट्रासाउंड का जो प्रिंट आउट होता है वो भी आपका थर्मल पेपर पे ही प्रिंट आउट होता है। उसके बाद मार्केटिंग रिसिप्ट होती हैं, जैसे कि आप ग्रोसरी लेने परचेज़ करना चाहते हो, तो जब भी आपको कंप्यूटराइज्ड बिल मिलेगा तो वो आपका किस रिसिप्ट पे मिलेगा? आपको थर्मल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मिलेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए थे? थर्मल प्रिंटर के कुछ एग्जाम्पल हो गए थे। आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थर्मल प्रिंटर किस तरीके की प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है और किस तरीके की केमिकल पेपर को सपोर्ट करता है। वो केमिकल पेपर रेगुलर पेपर से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है, लाइक वो थोड़ा सा सिल्क पेपर होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर फॉर होम सिस्टम, यानी घर में या ऑफिस में जो हम स्मॉल टाइप्स ऑफ प्रिंटर यूज़ करते हैं, जो इजीली कनेक्टेड हो जाता है और नॉइजी बिल्कुल भी नहीं होता है, और वो ग्राफिक्स, लेटर क्वालिटी, हाई ग्राफिक्स क्वालिटी और कलर प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है और इजीली मेंटेन्ड होता है। इसलिए हमारा जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर होम सिस्टम के लिए यूज़ होता है वो हमारा कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट प्रिंटर होता है। याद रखना, इंकजेट प्रिंटर इतना कॉस्ट में हाई नहीं होता, बट उसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा हाई होता है। लाइक इंक हो गई, उसका जो रिपेयरमेंट हो गया, टाइम टू टाइम उसको सही मतलब उसको क्या बोलेंगे, लाइक मतलब उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाती है? कॉस्टली हो जाती है। इसलिए इंकजेट प्रिंटर इतना कॉस्टली नहीं होता, बट उसको मेंटेन करना थोड़ा सा हमारे लिए कॉस्टली पड़ जाता है। बट ये बेस्ट होम सिस्टम और ऑफिस सिस्टम प्रिंटर की क्वालिटी में ऐड होता है। ये 2 प्रिंटर थे हमारे, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ये किसके एग्जाम्पल थे? हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल थे। आपको समझ में आया होगा अब इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस किस तरीके का होता है और किस किस कैटेगरी में ये यूज़ होते हैं। ये प्रिंटर्स था और प्रिंटर के कुछ टाइप थे। 2 आउटपुट डिवाइस आपकी कंप्लीट हो गई। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसमें मॉनिटर के बारे में हमने बताया। उसके बाद आपके मॉनिटर की क्वालिटीज़ हो गई, मोनोक्रोम हो गया, ग्रे स्केल मॉनिटर हो गया आपका, और कलर मॉनिटर हो गया। उसके बाद प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर के टाइप हो गया, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर हो गया आपका, और कैरेक्टर प्रिंटर हो गया। और प्रिंटर के वैसे टाइप हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी सब कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर कैटेगरी में हम लोग ऐड कर सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है हमारा, बट ये प्लॉटर इज ए स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस। स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि इट डिज़ाइन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ कलर्स में हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, लेटर की बात हम कर सकते हैं जब ग्राफिक्स सपोर्ट करता है, बट ये मोस्टली जो प्रेफरेंस होती है इसकी वो ग्राफिक्स की होती है। जब हाई क्वालिटी या लार्ज क्वालिटी के ग्राफिक्स की जब बात होती है इन अ वैरायटी ऑफ कलर, तब हम प्लॉटर को प्रेफर करते हैं। जैसे कि लार्ज साइज ऑफ प्रिंटिंग मेथड कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ
प्लॉटर। जैसे फ्लैग्स हमारे कंप्लीट होते हैं, लाइक होर्डिंग होती है कंप्लीट हमारी, वो हम प्लॉटर की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी लार्ज साइज़ या स्पेशल क्वालिटी ग्राफिक्स की जब हमें सपोर्ट चाहिए होता है तो वो हम उस टाइम पे प्रेफर कर सकते हैं प्लॉटर को। तो समझ में आया होगा प्लॉटर क्या होता है और प्रिंटर्स क्या होते हैं। क्लियर है इतना? तो हमारे चैप्टर जो था इसमें वो इतने ही आउटपुट डिवाइसेस थे। सबसे फर्स्ट आपका वीडियो हो गया था, उसके बाद आपका मॉनिटर हो गया था, सॉरी वीडियो हो गया था, उसके बाद आपके प्रिंटर्स हो गए थे, उसके बाद आपका प्लॉटर हो गया था। इतना क्लियर है आपका? ये आउटपुट डिवाइसेस कुछ थी जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड थी। जैसे मैंने इनपुट डिवाइसेस के आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कुछ पिक्चर्स भेजे थे जिससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे कि कौन सी इनपुट डिवाइस कैसी है, लाइक MICR, OCR, इन सब में डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर लोगे। अब आप लोग देखोगे अगर तो पहचान लोगे कि OCR या MICR जो इनपुट डिवाइस है वो किस तरीके की दिखती है। ऐसे ही मैं आउटपुट डिवाइसेस की जो भी आपकी डायग्राम में फिगर्स है, पिक्चर्स हैं, वो आपको सेंड कर दूंगी जिससे आप लोग इजीली देख सकोगे प्लॉटर किस तरीके का दिखता है, डिफरेंट काइंड्स के प्रिंटर्स हमारे किस तरीके के दिखते हैं, और मोनोक्रोम कंप्यूटर और मोनोक्रोम मॉनिटर्स और ग्रेस्केल मॉनिटर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इतना क्लियर है? हमारा थर्ड चैप्टर यहीं पे हो चुका है फिनिश। अब हम फोर्थ चैप्टर का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इसमें आपको PDF में मिल जाएंगे ये नोट्स, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इनकी कंप्लीट करने के लिए अपने नोट्स। और नोट्स टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए जो भी लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पे। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूँगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।